नमस्कार। सरसों का साग और मक्के की रोटी नाम सुनते ही एकदम मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार तरीके से सरसों का साग लोहे की कढ़ाई में बनाने की बहुत ही आसान विधि बताऊंगी। सरसों के साग में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप लोहे की कढ़ाई में इसे बनाते हैं तो भरपूर मात्रा में आपको आयरन भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सरसों का साग बनाने की बहुत ही आसान विधि। इसके लिए हमें सरसों आधा किलो लेनी है, पालक भी आधा किलो लेनी है, मेथी लेनी है 1 पाव और 1 पाव ही आपको बथुआ लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका साग बहुत मीठा और अच्छा बनकर तैयार हो तो इस मात्रा में आपको साग लेना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि साग जो है वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देता है, इससे साग बहुत अच्छा बनता है। तो इसे आपको कम से कम 3 बार पानी से धो लेना है, अदरवाइज़ इसमें मिट्टी रह जाती है। धोने के बाद आपको इसमें जो थोड़े थोड़े डंठल होते हैं उन डंठल को आपको नहीं फेंकना, क्योंकि डंठल में ही स्वाद जो होता है साग का वो असली स्वाद डंठल में ही होता है। जो ये डंठल आपको दिखाई दे रहे हैं आपको ये फेंकने नहीं है, ये डंठल भी आपको साग में ही डालने हैं, इससे साग जो है मीठा सा बन के तैयार होता है। उसके बाद आपको लोहे की कढ़ाई में ये सारा साग डाल देना है। डालने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के भी इसमें आप डाल दीजिए और साथ में डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। उसके बाद इसे किसी ढक्कन से ढककर रख दीजिए। कम से कम आपको 1 घंटे के लिए आपको इसको गैस पर रख देना है और धीमी आंच पर इसे पकने देना है। देखिए लगभग 1 घंटा हो गया है इसको पकते हुए। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है, येलोइश कलर में ये साग हो गया है। येलो कलर होने का मतलब ये है कि साग हमारा अब पक चुका है। और बीच बीच में आपको जो 1 घंटे के लिए आपने जब रखा था तो बीच बीच में आपको इसे कड़छी से चलाते भी रहना है। तो देखिए ये पककर तैयार है। अब हम इसे मिक्सी में या फिर हैंड ब्लेंडर से या फिर आप इसे घोटने से घोट सकते हैं। मैंने इसे मिक्सी में पीसा है। देखिए इसको मिक्सी में दरदरा पीसना है, ज़्यादा इसको महीन नहीं रखना और लगातार गैस पर चलते रहना है। गैस आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करनी, इसको लो फ्लेम पर करना है। तो अब हम कर लेते हैं तड़का तैयार। सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी। देसी घी में ही साग बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ हम इसमें डाल लेते हैं। और तड़का बनाते समय बीच बीच में आप कड़छी चलाते रहें, नहीं तो तड़का जो है वो जल जाएगा। ये प्याज और लहसुन हमारा बारीक जो था वो पक गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। मसाला बनकर अब लगभग तैयार है, तो अब हम इसे साग में डाल देते हैं। मैंने तड़के में अदरक नहीं डाला क्योंकि अदरक का फ्लेवर उसमें नहीं आता, वो मैंने बारीक काट के साग के बीच में ही डाल दिया। अब तड़का बनकर तैयार हो चुका है हमारा। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि साग पकते वक्त हमने नमक पहले से ही डाल दिया था, इसलिए उतना ही नमक डालना है जितना कि तड़के के लिए ज़रूरी है। अब तड़का बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसका मतलब तड़का बनकर तैयार है। अब हम इसे साग में मिक्स कर देंगे। ये देखिए साग में तड़का डाल दिया। अब इसे कड़छी से अच्छे से पूरे साग में हम मिक्स कर देते हैं। पूरी तरह इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि मसाले का जो पूरा फ्लेवर है वो साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम एक छोटा सा बघार तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम डालते हैं देसी घी, उसमें थोड़ी सी डाल दी हमने हींग और साथ साथ डाल दिए हमने सूखी हुई लाल मिर्च के 2-3 टुकड़े। ये देखिए सूखी हुई लाल मिर्च के इसमें टुकड़े डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये बघार हमारा तैयार है।
इसे हम अब साग में डाल देंगे। साग में डालने के बाद इसे किसी ढक्कन से ढक देंगे ताकि ये जो बघार हमने बनाया था उसका पूरा फ्लेवर अच्छी तरह से साग में समा जाए। इसको किसी बड़े से ढक्कन से ढक देते हैं। इसे ढक्कन से ढकने के बाद हम साइड पे तैयार कर लेते हैं मक्की की रोटी। ये लीजिए साग तैयार है, उसमें हम मक्खन डाल देते हैं। मक्की की रोटी पे मक्खन डाल देते हैं। साथ में हम तैयार कर लेते हैं ये जो रायता, ये है बथुए का रायता। ये पूरी थाली हमारी जो है वो सजकर तैयार है। ये देखिए हमारी थाली सज के तैयार है। साग में सफ़ेद मक्खन, साथ में मक्की की रोटी, उस पर भी सफ़ेद मक्खन, साथ में बथुए का रायता, मूली का सलाद और साथ में गाजर का अचार। देखिए वैसे तो सरसों का साग जो लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है वो ज़्यादातर आग पर बनाया जाता है, और आग पर बनाने के लिए घरों में जगह चाहिए, और शहरों में इतनी जगह घरों में नहीं है कि हम चूल्हा जला सकें। लेकिन फिर भी अगर गैस पर भी आप लोहे की कढ़ाई में साग बनाते हैं तो काफ़ी हद तक वही स्वाद इसमें आएगा जो गांव में चूल्हे पर पकाया जाता है। ऐसी थाली देखने के बाद किसका मन नहीं करेगा इस थाली को खाने का। तो दोस्तों सरसों के साग में बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी साग में मौजूद होते हैं। और साग जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, सीजनल इन्फेक्शन से भी बचाता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कब्ज जैसी समस्याएं भी जो हैं साग से नहीं होती हैं। और अगर आप लोहे की कढ़ाई में साग बनाते हैं तो इससे आपको आयरन भी जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, और साग खाने से काफ़ी देर तक आपका जो पेट भी है वो भरा भरा सा रहता है। अब जब अगली बार आप साग बनाएं तो इस विधि से साग बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से बनाया गया साग कैसा लगा, या फिर जैसे आप पहले बनाते थे वो साग ज़्यादा अच्छा लगा या ये साग अच्छा लगा। जिन स्टेप्स के साथ मैंने ये सरसों का साग बनाया है, अगर आप भी उस तरीके से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके साग बनाते हैं तो आपको पंजाब के विंटर स्पेशल साग की ज़रूर याद आ जाएगी, अगर आपने कभी पंजाब में साग खाया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी सरसों के साग बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोहे की कढ़ाई में साग बनाते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।